पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गीशा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और टागाटा पे हमला करता है, जिसके बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन लोगों को लगा कि शायद अब टागाटा का खेल खत्म हो गया। वो सब लोग गीशा की तारीफें करने लगते हैं और उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। मगर फिर हमें अचानक से कुछ रोशनी दिखाई देती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद हमें दोबारा से टागाटा को दिखाया जाता है। टागाटा अपने गॉड पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस वॉरियर से कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, चलो आओ अब मुझे अपनी पावर दिखाओ। तो वो वॉरियर उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी एक्स से उस पर हमला करता है तो टागाटा उसे अपनी एक फिंगर से ही रोक लेता है, फिर उसे एक फिंगर से ही पुश करता है, जिससे वो बहुत ही दूर जा गिरता है। मगर वो वॉरियर रुकता नहीं, वो दोबारा से हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे आता है। तो टागाटा अपनी गॉड पावर्स का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टागाटा उसे एक पावर पंच मारता है, मगर वो उसे लगता नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पावर पंच की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो वॉरियर उससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां बैठे सभी लोग उस एनर्जी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर फिर से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और टागाटा उन लोगों से कहता है कि मैं एक चीज अपने आप से दूर रखता हूँ और वो है गुस्सा, और गुस्से से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मगर अच्छी बात यह है कि मैं अपना गुस्सा हमेशा अपने आप से दूर रखता हूँ, मैं उस पर पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उससे कहता है कि उम्मीद करता हूँ हमारी फाइट खत्म हो चुकी है। और फिर हमें मंकी किंग को दिखाया जाता है जो कि असल में मंकी किंग की एक कॉपी होती है। जिसके बाद वहाँ खड़े वॉरियर्स कहते हैं कि क्या टागाटा उस वॉरियर पर तरस खा रहा है? तो चेयरमैन हुजी के पास खड़ा हुआ लड़का कहता है कि टागाटा तो बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद टागाटा उन सब लोगों से कहता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि लड़ाई में हार जीत होती रहती है, मगर जीतने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाना जरूरी नहीं। हम अपनी नफरतों को खत्म करके पहले से बेहतर माहौल बना सकते हैं, क्योंकि टेंजिन और आशुरा दोनों एक ही नस्ल से हैं और तुम सब लोग आज से पहले मुझसे कभी मिले नहीं होगे। आशुरा जो कि हमेशा से फाइट करना चाहता है, मगर फाइट करने का कोई भी रीजन नहीं होता, इससे सिर्फ नफरतें बढ़ती हैं। तो वो वॉरियर उसे कहता है कि ये नामुमकिन है, हमारी नफरतों को खत्म नहीं कर सकते, और फिर वो अपनी नाइफ से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लुओ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लुओ को देखकर सब लोग बहुत ही खुश होना शुरू हो जाते हैं और वो सब लोग उससे कहते हैं कि इस टागाटा गोट को मार दो। मगर लुओ उनसे कहता है कि आज के मैच का विनर है टागाटा। टागाटा ने अपनी ताकत और अपनी हिम्मत से अशूरा के 3 टॉप के वॉरियर्स को हराया है, इसलिए आज का विनर हमारा टागाटा है और आज की लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद लुओ टागाटा से कहता है कि 300 साल गुजर गए, तुम कहीं नजर ही नहीं आए और तुम पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। तो टागाटा उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कई साल पहले की फीलिंग्स भी याद हैं और मुझे लगा था कि शायद मैं जब तुमसे दोबारा मिलूंगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। तो लुओ से कहता है कि मुझे पुराना टागाटा ज्यादा पसंद था, तुम यहाँ पे पार्लियामेंट में आकर लोगों को चैलेंज कर रहे हो और दूसरी तरफ तुमने मंकी किंग को ऑर्डर दिया ताकि वो वेस्ट सिटी जाकर उस तलवार को चुरा कर ले जाए। तो ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं और फिर मंकी किंग को टच करते हैं तो मंकी किंग की वो कॉपी गायब हो जाती है। तो ये देखकर सबको झटका सा लगता है और वो सब लोग कहते हैं कि ये तो फेक है। तो टागाटा लुओ से कहता है कि मंकी किंग अब कैसा है। तो हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं और मंकी किंग और लुओ को लड़ते हुए देखते हैं। मंकी किंग जमीन पर आकर गिरता है और लुओ अपने स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी वेव अटैक करता है और उसे जमीन पर दे मारता है। जिसके बाद मंकी किंग की आंखें वो चमकना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद लुओ से दूर हट जाता है और फिर से एनर्जी वेव अटैक करता है और लुओ कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसका स्पेल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, मगर मैं अभी भी उसके घोस्ट को फील कर सकता हूँ। और फिर हमें दोबारा से मंकी किंग को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। वो बाहर आ जाता है और लुओ से कहता है कि शिट, मैं तो फिर से पकड़ा गया। और फिर वो लुओ से कहता है कि जब तुम फाइटिंग कर रहे होते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान फाइटिंग पर होता है, मगर जब तुम अपना पूरा ध्यान फाइटिंग पर लगाते हो तो तुम दूसरी चीजों को मिस कर देते हो। तो लुओ अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, मगर मंकी किंग बचकर बहुत दूर चला जाता है और उसे वही स्कल दिखाता है जो कि लुओ ने उसे छीनने के लिए कही थी। मंकी किंग कहता है कि मैंने ये छीन ली है और अब मैं जीत चुका हूँ। तो ये देखकर लुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, मगर वो उसे कंट्रोल करता है और वो अपने दोनों स्वॉर्ड्स वापस रख लेता है और मंकी किंग से कहता है कि तुम जा सकते हो। तो मंकी किंग उससे कहता है कि थैंक यू, मगर मेरे गिफ्ट का क्या? तो लुओ उसे कहता है कि तुम जीत चुके हो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले जाओ, मगर यहाँ से जल्दी से दफा हो जाना।
मगर मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वॉरियर्स भी तुम्हें छोड़ देंगे। तो मंकी किंग कहता है कि मैं बचकर निकलने में माहिर हूँ, और फिर वो स्कल उसे वापस कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा से उस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उस तलवार को देखकर कहता है कि क्या यही वो तलवार है जो कि शिटियन की है? ये तो हेवन का सबसे पावरफुल ट्रेजर है। और फिर वो उसे निकालने की कोशिश करता है, मगर वो उससे नहीं निकलती। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्वॉर्ड बाहर आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड बाहर आती है तो हमें आसमान की तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती हुई नजर आती है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं। तो मंकी किंग उस तलवार को देखते हुए कहता है कि ये तलवार यहाँ पर 300 साल से मौजूद है, मगर इसमें कोई भी धूल मिट्टी नहीं है। और ये बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। जिसके बाद वहाँ पे अशूरा के वॉरियर्स आ जाते हैं। तो मंकी किंग उन लोगों को देखकर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, आखिर ये लोग जिस भी बाहर के बंदे को देखते हैं तो उससे लड़ना शुरू क्यों हो जाते हैं। और फिर मंकी किंग उस स्वॉर्ड को ऊपर फेंकता है, और वो स्वॉर्ड वापस आते ही उसके मुंह में चली जाती है। मंकी किंग उस स्वॉर्ड को निगल लेता है, और फिर उन वॉरियर्स के ऊपर कूदता हुआ दूर निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से लुओ को देखते हैं। लुओ मंकी किंग से कहता है कि जाओ और प्रैक्टिस करो, और मुझे तभी चैलेंज करना जब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओ। तो मंकी किंग उससे कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आऊंगा तो फिर मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद मंकी किंग वहाँ से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं, और लुओ टगाटा से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उन 4 शॉट्स के लिए यहाँ पे आए हो। तो टगाटा उसे कहता है कि मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक करने के लिए मैं अपनी आखिरी हद तक जाऊँगा। तो लुओ उससे कहता है कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें तो हेवन ने सजा देकर बाहर निकाल दिया था, तो फिर तुम उनके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो टगाटा उससे कहता है कि मेरा हेवन से कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक से चलता रहे। और जहाँ तक बात है उन शॉट्स की, तो मैं उनके बारे में फिलहाल तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तो ये सुनकर चेयरमैन हुजी के पास जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है कि ये टगाटा तो बिल्कुल घटिया किस्म का इंसान है, इसने अशूरा के सभी वॉरियर्स को बेवकूफ बनाया है। और फिर लुओ टगाटा से कहता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने 300 साल पहले तुमसे क्या कहा था? अगर तुम मुझे दोबारा दिख गए तो फिर मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। जिसके बाद हमें उनकी पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जिसमें वो लोग एक वार में होते हैं, और लुओ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद हमें टगाटा को दिखाया जाता है। लुओ टगाटा पे बार बार हमला करता है, मगर टगाटा उसके हर हमले से अपने आप को आसानी से बचाता है। और फिर टगाटा उससे कहता है कि किंग लुओ, तुम पिछले 10 दिन से सोए नहीं हो, और तुम लगातार लड़ते ही जा रहे हो, और तुम इस वक्त इंजर्ड भी हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर और भी स्टेमिना है, तुम और भी ज्यादा लड़ सकते हो, मगर प्लीज मेरी बात सुनो। तो लुओ गुस्से से उससे कहता है कि अशूरा कभी भी हेवन के साथ कोई निगोशिएशन नहीं करेगा। और फिर एक वॉरियर खड़ा हो जाता है, और टगाटा पे हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे आता है, मगर टगाटा अपनी जगह से हिले बगैर ही उसे आसानी से हरा देता है। और फिर टगाटा उसे कहता है कि हजारों सालों से अशूरा और हेवंस के बीच में लड़ाई चलती आ रही है, मगर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इतनी ज्यादा वॉर्स लड़ने के बाद भी हमें मिला क्या? हमारा दोनों ही तरफ से नुकसान हुआ है, और हम दोनों को ही बहुत भारी कीमतें चुकानी पड़ी हैं। और फिर वो उसे समझाते हुए कहता है कि नफरत से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है, और एक बार अशूरा को देखो तो सही, ये सब लोग खून के प्यासे बन गए हैं, मगर ये सब कुछ चेंज हो सकता है। तो लुओ उसे बताता है कि जब से मैं किंग बना हूँ मुझे कई साल लग गए, मैंने इन लोगों को चेंज करने की बहुत कोशिश की, मगर ये लोग जरा भी नहीं बदले। तो टगाटा उससे कहता है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना चाहिए, खास तौर पे तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को। तुम्हें और भी ज्यादा कोशिश करनी होगी ताकि तुम अपने लोगों को और ज्यादा सुधार सको। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।